नीलांशु रंजन का काफी गहरा लगाव था। राहत इंदौरी जब भी बिहार आते थे तो नीलांशु रंजन से मुलाकात जरूर करते थे। इतना ही नहीं, राहत इंदौरी ने नीलांशु रंजन की किताब के लिए कविता भी लिखी थी और वर्ष 2017 में बिहार के सबसे बड़े कार्यक्रम जो कि पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित था, नज्म नीलांशु और बज्म मुशायरा में भी राहत इंदौरी पटना पहुंचे थे और पटना में क्षमा बांधी थी। एक मुशायरे में कहते हैं, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। या फिर उनका, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। राहत इंदौरी तो आप ये समझ जाइए कि शायरी की दुनिया के एक मुकम्मल शख्सियत के बारे में मैं यही कह सकता हूँ। इतनी बड़ी क्षति है कि मुझे लगता है कि इसे शायद अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं तो राहत इंदौरी साहब को, अभी जितने भी लोग हैं मतलब शायरी की दुनिया में, मैं समझता हूँ कि वो शहनशाह थे, बादशाह थे। मैं तो उनको कहता हूँ कि वो मुशायरे लूटने वाले थे। जितने भी मुशायरे में वो जाते थे वहाँ सिर्फ राहत राहत राहत, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आती थी ऑडियंस से कि इस राहत इंदौरी के लिए लोग बेचैन रहते थे, पागल। तो मुझे लगता है कि हर मुशायरे में जो है वो मुशायरे को लूट के ले आते थे। इसलिए जो कहा जाता है, गुलजार साहब ने भी कहा है आज उनके बारे में कि मुशायरे को लूटने का अंदाज तो कोई राहत से सीखे। तो वो था उनमें, वो अंदाज़ बयां बहुत ही बाअसर, बहुत ही, और लोग उनसे मुतासिर बहुत ज़्यादा होते थे राहत साहब से जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कहने का जो अंदाज था बहुत मतलब अलहदा, बाकी मतलब जो है जो भी शायर थे उनसे बिल्कुल अलहदा कहने का अंदाज था। और तेवर जो था मोहब्बत से भी लबरेज था, बगावती भी था, सब कुछ था, सत्ता पे तंज भी था और कोमल खुशबू भी थी, मतलब वो मोहब्बत की वो सब कुछ था उसमें राहत इंदौरी में। और जाने के बाद तो मैं तो मतलब लग रहा है कि एक बड़ी मतलब एक बहुत ही बड़ी क्षति हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं कि मैं कैसे उसको बयां करूं। तो अब मेरी किताब आ रही थी रात खामोशी और तुम, मैं आपको एक बताता हूँ मिसाल के तौर पे, मेरे नज़्मों का वो संग्रह है। और मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ज़रूर लिखूंगा आपके लिए और मुझे बहुत खुशी होगी। और इतना बढ़िया उन्होंने ये इसकी मतलब इसकी भूमिका लिखी, इसका तमहीद लिखा है इन्होंने, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत खूबसूरत। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी वो पटना आते थे, जब भी बिहार का दौरा होता था, तो वो मुझसे फ़ोन करके वो बोलते थे कि नीलांशु भाई मैं पटना आया हुआ हूँ, मैं फलां होटल में हूँ, आ जाइए, आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए और थोड़ा सा वक्त निकाल के आप आ जाइए। तो ये उनकी मोहब्बत थी। बिहार से बहुत ख़ास लगाव था, पटना से बहुत लगाव था उनका। उनमें ये नहीं था कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ, ये सब उनमें नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि एक आप देखिएगा कि उन्होंने कई फिल्मों में बहुत सक्सेसफुल सॉन्ग्स लिखे हैं, चाहे मुन्ना भाई MBBS हो, चाहे बेगम जान हो, लेकिन अपनी फिल्मों की जो मतलब गाने लिखने का उनका जो एक फन था, उसको कभी उन्होंने बहुत आगे नहीं लाया, कभी उसको उन्होंने शो भी नहीं किया कि मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे दुनिया को कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ शायरी के प्रति, मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ अदब के प्रति, मैं अदबी इंसान हूँ, अदब से मेरा रिश्ता है। तो एक तो जादू था उनका, उनके बोलने का जो अंदाज था। और सबसे बड़ी बात जानती क्या था, वो सिर्फ मतलब उनकी जुबान नहीं बोलती थी, उनके जिस्म जो था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो भी बताता था कि हाँ वो कुछ कह रहे हैं। मतलब उनके शेर कहने के पहले उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत कुछ बयां कर जाता था कि राहत इंदौरी अब क्या कहेंगे। लोग पागल होते थे उनके लिए, दीवाने थे लोगों के लिए। ये उनका मयार, ये उनका मकाम।